हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। माना एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं ए बी व ए डी के स्तरीय सदिश क्रमशः दिए हैं 2 i के प्लस 4 j के माइनस 5 k के व i के प्लस 2 j के प्लस 3 k है। यदि एसी के समांतर इकाई सदिश ए है तब ए का मान है और विकल्प दिए गए हमें ए बी सी और डी, और इन चार विकल्पों में से हमें सही विकल्प का पता लगाना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाएगा उस पर चर्चा करेंगे और उससे संबंधित कुछ बातों को भी यहाँ पर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हमें सबसे पहले इकाई सदिश का सूत्र याद होना चाहिए। यदि कोई सदिश ए है और उसकी दिशा में इकाई सदिश याद करना है तो यह होता है सदिश ए बटा सदिश ए का परिमाण। तो ये सूत्र हमें याद रखना है। दूसरी बात, यहाँ पर हम त्रिभुज नियम का भी प्रयोग करेंगे। त्रिभुज नियम कि यदि त्रिभुज के तीन भुजाओं को सदिश निरूपित करती है या कोई तीन सदिश ऐसे हैं जो त्रिभुज की तीन भुजाओं को निरूपित करते हैं तो उसमें से दो भुजाओं का योग विपरीत भुजा में आने वाली भुजा के सदिश के योग के बराबर होता है। कुछ इस प्रकार से आप इसको चित्र से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए एक सदिश हमारे पास है, यहाँ पर है, एक सदिश यहाँ पर बी है। तो ये अगर विपरीत दिशा में कोई भुजा सी के सदिश सी से व्यक्त करते हैं हम, तो ए सदिश प्लस बी सदिश किसके बराबर होगा? सी सदिश के बराबर होगा। तो ये त्रिभुज नियम भी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का नियम भी लगा सकते हैं। आइए अब हम हमें जो दिया गया है उसकी बात करते हैं। हमें दिया गया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ लिख लेते हैं ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज है, यह हमें दिया गया है। तो समांतर चतुर्भुज को हम सबसे पहले बना लेते हैं, उसके बाद हमें समझ में और बातें आ जाएंगी। तो यहाँ पर हम एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं जिसका प्रश्न में कहा गया है, जो क्या है, ए बी सी और डी। ये हमें समांतर चतुर्भुज कहा गया है और विकर्ण ए सी के अनुदिश आपको इकाई सदिश ज्ञात करना है। तो ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, और आपको ए सी के अनुदिश इकाई सदिश ज्ञात करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखिए आपको ए बी का स्तरीय सदिश दिया है। तो ए बी का स्तरीय सदिश आपको क्या दिया हुआ है? 2 i के, उसके बाद है प्लस का 4 j के और माइनस का 5 k ये दिया हुआ है। उसके बाद आपको एडी का स्तरीय सदिश दिया हुआ है। एडी का स्तरीय सदिश जो कि किसके बराबर होगा? समांतर चतुर्भुज है तो बीसी के स्तरीय सदिश के, ये हो जाएगा 2 i के, केवल आई कैप है बच्चों, तो केवल आई कैप लिख लेते हैं। केवल आई कैप प्लस 2 j है, तो ये लिखा हमने आई कैप, प्लस का हो जाएगा 2 j और प्लस 3 k। यह हमें दिया गया है ए बी और बी सी। तो त्रिभुज नियम से यहां पर हम लिख सकते हैं त्रिभुज नियम से, त्रिभुज नियम से ए सी का स्तरीय सदिश क्या हो जाएगा? दोनों के योगफल के बराबर। त्रिभुज नियम से मैं यहां लिख देता हूं ए सी जो होगा किसके बराबर होगा? ए बी का स्तरीय सदिश प्लस बी सी का स्तरीय सदिश। अर्थ ये हुआ कि दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 i के, तो ये हो गया 3 i के। 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6, तो ये हो जाएगा 6 j के। उसके बाद 5 में से 3 जाएगा तो माइनस का 2 और ये हो जाएगा k। अब हमें AC के अनुदिश A का मान ज्ञात करना है, तो हम लिख लेते हैं AC के अनुदिश इकाई सदिश। क्या लिख देता हूं मैं? AC के समांतर समांतर इकाई सदिश, इकाई सदिश जिसको क्या कहा गया है? ए से व्यक्त किया गया है बच्चों। ठीक है, तो ये इकाई सदिश है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? देखो ये बराबर होगा 3 i के, 3 i के प्लस 6 j के, 6 j के पे माइनस 2 k माइनस का 2 k और बटे में आएगा इसका परिमाण। तो 3 का वर्ग कितना होगा? 9। 6 का वर्ग कितना होगा?
36 और -2 का वर्ग कितना होगा 4, तो ये 49 हो जाएगा, जिसका वर्गमूल कितना होता है 7। ये लिख देंगे हम 1/7, ये होगा 3i कैप, यहाँ पर है 6j कैप, और माइनस का है 2k कैप। अब विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर तो दो विकल्प तो गलत होएगा, क्योंकि बटे में 7 है ही नहीं। यहाँ पर माइनस आ रहा है तो ये भी गलत होगा, और ये विकल्प जो है ये सही विकल्प है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।